हेलो दोस्तों, एमआर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स वाला दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले पहला क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा मिक्स से पार्ट है। यहाँ पर देखिएगा, ये CHSL 2019 में पूछा हुआ है, ये CHSL 2019 का है, CGL 2022 का, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी जो है आपको अपडेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ सक्सेसिव का मेथड बताएंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बताएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5% अगर रेट दिया होगा तो 2 साल का होगा 10.25%, 3 साल का होगा 15.762%, 4 साल का होगा 21.55% और 10% के रेट से होगा तो ये होता है 2 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 33.1% और 4 साल के लिए 46.41%। इसको एकदम से आप लोग याद कर लीजिएगा कि 5% और 10% के आधार पर 2, 3, 4% की जो CI देता है, आपको डायरेक्ट कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसको क्या करते हैं, सबको मिटाते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं। अब यहाँ देखिएगा, पहले सक्सेसिव का कुछ मेथड बताते हैं कि आपको CI कैसे एकदम आसान निकालिएगा। सक्सेसिव एक आपका AB रूल परसेंटेज में बताए थे कि होता है A + B + AB गुने 100, ठीक है। ये सब होता है, इसको बोलते हैं CI। अगर सिर्फ हम बोल दे A + B तो ये हो जाता है SI। अगर हम बोल दे A गुने B बटा 100 तो ये होता है CI और SI का अंतर। तो हमको क्या है, यहाँ क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है तो समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना हो। तो ये क्वेश्चन है। तो इस पे बनाने के पहले CI जो है हम आराम से कैसे इसको निकालेंगे, पहले इसको सीखेंगे। तो देखिए कैसे CI को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका दिया है 5% और 5%, 2 साल के लिए मान लीजिए दे दिया है। आप बोल रहा है कि क्या है कि इसका आप CI निकालिए डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, 5 और 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10। आप 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25%। तो यहाँ देखिएगा 5% हम 2 साल के लिए लिए थे तो 10.25% आया था कि नहीं। उसी तरह अगर हम 6% और 6% अगर हम ले तो एक बार जोड़ेंगे, 6 और 6 कितना हुआ 12, और 6 में 6 से गुना करेंगे। हमेशा याद रखना है पॉइंट बाद जो है 2 ही आपका होगा ही, ठीक है। 2 से ज़्यादा अगर होगा डिजिट तो क्या करेंगे, आगे ऐड कर लेते हैं। तो 6 में 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 36, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे बोल दिया जाए 4% और 4%, तो क्या कीजिएगा, 4 और 4 जोड़िएगा 8, और 4 में 4 से गुना कीजिएगा 16, ठीक है। उसी तरह आपको कुछ छोटा दे दे, 1 दे दे प्रतिशत और 2% दे दे, दोनों अलग अलग, तो दोनों को ऐड किए 1 और 2 3, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा 2, तो 0 2 लिखना है। 2 ही आपको क्या है, 2 ही डिजिट में रहना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह अगर 4 और 3 बोल दिया जाए तो क्या कीजिएगा, एक बार जोड़िएगा 4 3 7, और 4 3 12। कुछ बड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं 10% और 11%, तो 10 11 जोड़िएगा 21, और 10 में 11 से गुना कीजिएगा 110, तो लास्ट में 2 ही रखना है, तो 1 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 11 10 21 हो जाएगा ना, ये 21 है। और 1 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 22.10%। तो ऐसे आपको क्या है, सक्सेसिव निकालिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये CI निकल रहा था, ठीक है।
अगर ऐसा ही बोलेगा तो मान लीजिए पहला साल 5% है, टाइम मान लीजिए 2 साल दे दिया, आप 5% रेट दिया, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा हर साल समान ही रहता है तो 5 दूना 10% हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ आपको 4 साल दिया जाता तो 5 चौका 20, हर साल समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। दिखा है किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया, तो 2 वर्ष के बाद बोला है 11%, तो 2 वर्ष के हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पहला और दूसरा। तो क्या बोले थे, एक बार जोड़ेंगे, 11 जोड़िए कितना हो जाएगा 22, और दशमलव लगा देना। 11 में 11 से गुना कीजिएगा 121, हम बोले लास्ट में 2 ही रखना है, 1 जोड़ दीजिए, तो 23.21% हो गया। प्रतिशत में आपको दिया है 23.21%, बराबर कितना CI दिया है 69.63 रुपया। तो पूछ रहा है समान दर से, समान दर मतलब क्या, 11% की दर से समान अवधि, समान अवधि मतलब क्या है, टाइम 2 ही साल दिया है, तो साधारण ब्याज क्या हो, तो साधारण ब्याज में हर साल समान होता है। तो 11% मान लीजिए 1 साल का है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 22%। तो इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, बताइए। इतना हार्ड क्वेश्चन इतना आसानी से देखिए बन रहा है। तो ये 69 और 63 ये पूरा आ जाएगा नीचे, तो 23.21% गुने 22%, प्रतिशत से प्रतिशत आपको क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव है, हटेगा तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है यूनिट डिजिट, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 तिया 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दशमलव हटा ली, यानी ये पूरा वैल्यू किससे कट रहा है 3 से। देखिए अगर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो रहा है, 3 तिहाई 9 हो रहा है, 3 दूना 6 हो रहा है। अब क्या कीजिए 3 में 22 से गुना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा 2 जीरो, यानी 6600 आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। तो क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड है। किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है, तो आप डायरेक्टली निकाल लिए कि नहीं, क्या निकाले, यहाँ CI आप डायरेक्ट निकाल लिए, प्रतिशत में कितना हो गया 23.21%, उसका वैल्यू कितना दिया है 69.63। असाधारण ब्याज क्या होगा, हर साल समान रहता था, 11%, 2 साल में 22% का वैल्यू निकाल देना था, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर जो क्वेश्चन था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 21% दिया है और 2 साल के लिए दिया है। ठीक है, पहला साल दूसरा साल। उसके बाद बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज 9282 हो जाता है, 9282 हो रहा है क्या CI। तो क्या पूछ रहा है, 9282 हो रहा है, तो पूछ रहा है आपको समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज, मतलब उतने रेट पर। यहाँ देखिए तो पहले इसका CI हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, बोले दोनों को एक बार ऐड करना है, तो 21 और 21 कितना हो जाएगा 42, एक बार क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, तो 21 में 21 से गुना कीजिएगा 441, तो 42 और 4 कितना हो जाएगा 46.41%। देखिए यहाँ आपको डाटा में दे दिए हैं कि अगर क्या है, आपको ये 21% है, यहाँ 21% और 21%, आपको 10% के निकालते तो 4 साल में 46.4 आता, 21% है तो कितना ये, तो वैल्यू इसका दे दिया, कितना दिया है यहाँ 46.41% की वैल्यू दे दिया है, क्या 9282। आप पूछ रहा है इतना ही दर से, यानी 21% के दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज, तो हर साल समान है, तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42, यानी 42% के वैल्यू पूछ रहा है, तो 42% के वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे आराम से। 92 कितना हो जाएगा 82, ये हो गया 46.41%, ये हो गया 42। तो बताइए यहाँ देखिए 2 दशमलव ये हटेगा, 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, कट रहा है, किससे कटेगा, ये 1 है ये 2 है, 2 से कट रहे क्या, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और फिर 2 तिहाई 6 होगा। देखिए देखते हैं
अगर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 है, 2 छक 12 2, हाँ 2 से कट रहा है पूरा। देखिए कैसे कटेगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छक 12 के 2, 2 चौका 8 एक 9। आप 42 में 2 से गुना कीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 100 है तो क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। 8400 आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज। एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको हम देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज के अंतर कितना है, तो 8500। ये देखिए ब्याज के अंतर दिया है, यानी CI जो है 2 साल और CI जो है आपको 4 साल का, बीच का अंतर जो है आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 50/82। तो कह रहा है राशि क्या है, राशि मतलब मूलधन यानी 100%, मूलधन मतलब क्या 100% की बात पूछ रहा है।